गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही जाने माने राइटर्स जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉमनवेल्थ पीरियड के प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है वो 1608 में और उनकी जो डेथ है वो 1674 में हुई थी। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में उनका जो है जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। और वो जो है, उनके फादर का नाम वो जॉन मिल्टन था और उनकी जो मदर का नाम था वो सारा जेफरी था। जॉन मिल्टन की जो डेथ है वो 8 नवंबर 1674 में हुई और उन्हें बरीड किया गया चर्च स्टीफन गिल्स विदाउट क्रिप्टगेट में, जो फॉल स्ट्रीट लंदन में ही है। लंदन में ही उनका जन्म हुआ था और लंदन में ही उन्हें जो है वो बरीड किया गया था। 1625 में मिल्टन गेन एंट्री टू क्राइसिस्ट कॉलेज। 1625 में मिल्टन को जो है क्राइसिस्ट कॉलेज में जो है एडमिशन मिला, जो कहाँ पर था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करी, बीए की, वो 1629 में की है। क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्टन जो है वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, तो कैम्ब्रिज कॉलेज से पढ़े हैं। जॉन मिल्टन ने कैम्ब्रिज कॉलेज से ही जो है वो एमए की डिग्री भी हासिल की, जो कि 3 जुलाई 1632 में उन्होंने वहाँ से एमए अपना कंप्लीट किया। 1634 में उन्होंने एक मास्क लिखा, कॉमस, जो कि उनका बहुत फेमस मास्क है। क्वेश्चन आता है कि कॉमस जो है वो किस तरह का जो है वो पोएम है, तो वो मास्क है। और कब पब्लिश हुई, 1634 में जो है वो पब्लिश हुई। और जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग जो है वो उनको कैम्ब्रिज में ही मिले थे। उनके बहुत गुड टर्म थे जो है एडवर्ड किंग के साथ। बाद में उनकी जो है एडवर्ड किंग की जो है एक आयरिश सी में जो है उनकी जो शिप थी वो डूब गई थी और जिससे उनकी डेथ हो गई थी। और उन्हीं के लिए ही उन्होंने एक लिडेसस 1937 में 1637 में जो है उन्होंने ये एक पेस्टोरल एलिजी लिखी, लिडेसस जो है उन्होंने 1637 में लिखी। कैम्ब्रिज में ही जो है उन्होंने बहुत सारी शॉर्टर्स पोएम, इंग्लिश पोएम लिखी। और उनकी पहली पोएम जो है वो मानी जाती है वो ऑन द मॉर्निंग क्राइसिस ऑफ नेटिविटी, जो कि जब वो 21 साल के थे तो उन्होंने लिखी। क्वेश्चन आता है कि मिल्टन की जो है फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइसिस नेटिविटी। गाइस, जो मिल्टन है, मिल्टन को जो है लेडी ऑफ क्राइसिस जो उनके कॉलेज का नाम है, क्राइसिस्ट, लेडी ऑफ क्राइसिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनका फेस कट था, जो उनके बाल थे, वो लड़कियों की तरह थोड़े से थे, तो उन्हें लेडी ऑफ क्राइसिस्ट कहा जाता है। एमए की जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जो है वो लंदन से मूव करके वो हैमरस्मिथ में जाके रहने लगे। 1649 में क्या हुआ, जो चार्ल्स किंग थे उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। एज 34, यानी कि जब मिल्टन जो है वो 34 साल के थे, तब उन्होंने 17 साल की गर्ल से जो है वो शादी करी, जिनका नाम था मैरी पॉर्वेल। फ्रेंड्स, जो मिल्टन है ना, उनकी वर्क के साथ साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ है, लाइक वाइफ, उनकी 3 वाइफ रही हैं उनकी लाइफ में, जो कि कभी भी किसी का भी नाम पूछ लेते हैं, मोस्टली जो है उनकी सेकंड वाइफ का नाम पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक पोएम में उनको एड्रेस किया हुआ है, इस वजह से। मैरी पॉर्वेल के साथ जो उनकी लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, वो इतनी हैप्पी नहीं थी, बहुत अनहैप्पी थी, जिस वजह से वो उनसे डिवोर्स चाहते थे, बट वो किसी टर्म एंड कंडीशन पे डिवोर्स ले नहीं सकते थे। तो उन्होंने पैम्पलेट भी लिखा नेक्स्ट 3 इयर्स तक, जिसमें उन्होंने आर्ग्यूइंग करी फॉर द लीगलिटी मॉरलिटी ऑफ डिवोर्स के ऊपर उन्होंने जो है बहुत सारी बातें जो हैं उस पैम्पलेट में कही, बट उनका फिर भी डिवोर्स नहीं हो पाया। बाद में जो उनकी वाइफ है मैरी पॉर्वेल, वो उनके साथ ही आकर रहने लगी थी और काफ़ी टाइम साथ रहने के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी। एट द कैम्ब्रिज, जब कैम्ब्रिज में वो मिल्टन थे, तो उनकी जो गुड टर्म विद द एडवर्ड किंग उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बाद में उनके लिए जो है उन्होंने एक पेस्टोरल एलिजी भी लिखी, लिडिसस, जो कि 1637 में लिखी एक पेस्टोरल एलिजी है ये,
जो कि उन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिखी। क्वेश्चन आ जाता है कि जो लिडिसस है वो उन्होंने किसके लिए लिखी, या फिर ये कैसी एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है, ये पोएम कैसी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है मोस्टली। कैम्ब्रिज में ही उन्होंने बहुत सारे जो हैं वेल नोन शॉर्टर पोएम जो उन्होंने लिखी। उनकी पहली पोएम जो मानी जाती है वेल नोन, जो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मिल्टन की फर्स्ट पोएम का नाम बताइए, तो ऑन द मॉर्निंग क्राइसिस नेटिविटी, ये इनकी फर्स्ट पोएम थी। और वो जब 21 साल के थे, उन्होंने 21 साल की उम्र में ही अपनी पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। और एमए की डिग्री जो है वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो है वो मूव कर लिया था हैमरस्मिथ में। 1649 में ही जो चार्ल्स किंग फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया था जब मिल्टन की एज जो है वो 34 ईयर्स की थी। उन्होंने 17 साल की मैरी पॉरवेल से जो है वो शादी करी। मैरी पॉरवेल के साथ उनकी जो कंडीशंस थी लाइफ की, वो मैरिज जो लाइफ थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन जो है उन्होंने उनके साथ जो है अपनी लाइफ जो है वो बिताई। और उनके लिए, और वो डिवोर्स चाहते थे बट डिवोर्स हो नहीं पाया, तो इस वजह से जो है उन्होंने एक पैम्पलेट भी नेक्स्ट ईयर्स तक जो उन्होंने आर्ग्यूइंग करा लीगल मॉरलिटी ऑफ डिवोर्स पर, बट उनका डिवोर्स जो है वो हो नहीं पाया, उनका डिवोर्स नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की। पहली जो उनकी वाइफ थी वो मैरी पॉरवेल थी, जिन्होंने 1625 में शादी करी, और 1652 में जो है मैरी पॉरवेल की डेथ हो जाती है। उनसे उनके 4 बच्चे होते हैं। फैब 1652 में वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन मिल्टन 1652 में जो है ब्लाइंड हो गए थे, और इनके साथ साथ उस टाइम पर और क्या हुआ था उनकी लाइफ में। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉरवेल, उनकी डेथ हुई थी। हिज फर्स्ट वाइफ पॉरवेल डाइड ऑफ 5 मई 1652 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। शी हैड बॉर्न हिम 3 डॉटर, एनी, मैरी और डॉर्बेन। द ओनली मेल चाइल्ड जॉन, जो मैंने बताया अभी कि मैरी पॉरवेल उनके 4 बच्चे थे, 3 की जो है वो डॉटर थी और एक उनका जो बेटा था उसका नाम जॉन था, लेकिन वो भी जो है वो छोटा होता है, तभी उसकी डेथ हो जाती है। 1651 में ही उसकी डेथ हो जाती है। 1656 में वो दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक का नाम याद रखना गाइस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनके लिए उन्होंने एक अपनी पोएम में इनको एड्रेस किया है। दैट्स वो उनसे पूछा जाता है कि ये जो पोएम है उसका नाम लेकर कि ये किसके लिए है, या फिर उन्होंने किस वाइफ का जो है पोएम में एड्रेस किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी भी डेथ हो जाती है। बोथ मदर एंड चाइल्ड डाइड इन 1658 जब, और उन्होंने कि फिर 3rd टाइम वो शादी करते हैं 1663 में, मैरिड करते हैं एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ से उनकी शादी वो 1663 में करते हैं, और वो उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है और उनके साथ बहुत अच्छी उनकी लाइफ जाती है। और 12 नवंबर 1656 में जो है उन्होंने कैथरीन वुड से जो है वो शादी की थी। शी डाइड इन 3rd Feb 1658। गाइज आपको ये एग्जैक्ट डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी 3 वाइफ थी। पहली वाइफ उनकी मैरी पॉरवेल, सेकंड उनकी कैथरीन वुडकॉक, और 3rd उनकी एलिजाबेथ। आपको बस नाम पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट याद इतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। मिल्टन मैरिड 3rd टाइम ऑफ 24 Feb 1663 एलिजाबेथ, जो मैंने आपको भी बताया कि उनकी तीसरी शादी जो है वो एलिजाबेथ के साथ होती है। मिल्टन के कुछ वर्क मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था ऑन द मॉर्निंग क्राइसिस नेटिविटी 1629 में, ऑन शेक्सपियर 1630 में, तो नाइटिंगेल ये एक सोनेट है इनका जो कि 1631 में आता है। ऑन ब्लाइंड ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23, ये भी इनका जब ये 23 साल के हो जाते हैं तब वो ये जो है वो पोएम लिखते हैं। आर्काड्स, एलेग्रिगो और पेंसिरियो, ये पोएम इसके बारे में पूछ लिया जाता है गाइस, क्योंकि ये जो है वो एक ये 2 पोएम एक साथ लिखी इन्होंने, जिसमें एलेग्रिगो का मतलब होता है द हैप्पी मैन और पेंसिरियो का मतलब होता है मेलांकली, यानी कि दुखी।
वो एक खुशी का पोयम है, एक जो है वो दुख से रिलेटेड पोयम है। कॉमर्स मैंने आपको पहले ही बताया एक मास्क है जो कि उन्होंने 1634 में लिखी। लेडीसिस मैंने बताया कि ये जो है 1637 में लिखी थी। ये एक पेस्टोरल पॉलिजी है और लेकिन इसको पब्लिश जो है वो 1638 में कराया था मिल्टन ने। इन्होंने बहुत सारे जो है वो पैम्पलेट लिखे हैं, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन, जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, ऐसे इनके ये पैम्पलेट्स के नाम हैं जो इन्होंने लिखे। ऑफ एजुकेशन एंड एग्रोपैथिका, ये जो है इनके 2 प्रोज हैं जो इन्होंने लिखे। एग्रोपैथिका में जो है इन्होंने लीगली जो प्रेस की फ्रीडम के लिए उन्होंने इस पर बात कही है। और द टेंक्योर ऑफ किंग मैजिस्ट्रेट, ये भी एक तरह का इनका जो है पैम्पलेट रहा है। जब एडवर्ड किंग को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था उसके बाद उन्होंने ये पैम्पलेट निकाला था। ये उनकी कुछ और जो है वो पोएम्स हैं जिनके बारे में आपको डेट याद होनी चाहिए। और उन्होंने जो है पैराडाइज लॉस्ट, ये इनकी सबसे फेमस इपिक पोएम मानी जाती है। ये इपिक पोएम है ये इनकी, जो कि स्टार्टिंग में इसमें 10 बुक्स थी, बाद में इसमें 12 बुक्स हो गई थी। इसको जो है 1658 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और 1665 में जो है इन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इनको पब्लिश जो है वो 1667 में कराया था 10 बुक में। जैसे मैंने बताया कि 10 बुक थी स्टार्टिंग में, बाद में जो है 1674 में इन्होंने इसमें जो है 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया। बुक 7 जो थी और जो बुक नंबर 10 थी, इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है टोटल 12 बुक जो है वो उन्होंने कर दी थी। यहाँ पे आपको बताया भी गया पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुई। इसको रीपब्लिश किया गया 1674 में 12 बुक में। बुक नंबर 7 और 10 जो है इसको डिवाइड करा था, 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको 12 किया था। इसके बाद ही जो है इन्होंने पैराडाइज रिगेन जो है ये 1671 में पब्लिश कराई। इसमें टोटल 4 बुक्स थी। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि जो मिल्टन है उनकी फेवरेट जो है वो कौन सी है, तो उनकी फेवरेट जो है वो पैराडाइज रिगेन है। सैमसंग अगेनिस्ट ये जो है एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है कि जिससे सिर्फ पढ़ा जाता है, उसको परफॉर्म नहीं किया जाता। और एक ये ट्रेजिक है, ये ट्रेजिक ड्रामा है। क्वेश्चन आता है कि सैमसंग अगेनिस्ट जो है वो कैसा है, तो वो एक ट्रेजिक ड्रामा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्ज़ाम के जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपको पॉइंट्स जो है वो मैं बता रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी भी पूछ लेता है। जैसे मैंने कि आपको बताया भी था कि सोनेट है इनका एक, मेथॉड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंड। इसमें जो है मिल्टन जो है वो अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को जो है इसमें वो एड्रेस करते हैं। who comment on Milton saying this man cut all out and Asian too। ये जो है कमेंटेड है, जो कि ड्राइडन ने जो है वो मिल्टन के लिए कहा है। और जो है इनका मैंने आपको बताया ना 2 पोएम जो एक साथ थी कंटेम्प्री, जैसे एलेग्रिगो, इसका मतलब होता है जॉयस और हैप्पी मैन। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, तो हॉर्सन पोएम कौन सी होती है गाइज? हॉर्सन एक जगह का नाम है, मिल्टन वहाँ पे रहे थे और उस टाइम पे जब वो रहे वहाँ पर, उस टाइम पे रहने के टाइम पे जो उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी, उन पोएम को जो है हॉर्सन पोएम कहा जाता है। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क, तो मास्क का आइडिया जो है वो इंग्लैंड वालों ने कहाँ से लिया है? वो इटली से लिया है। एग्रोपैथिका हाईलाइटिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मैंने आपको बताया कि जो एग्रोपैथिका है वो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो है उन्होंने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है गाइज? ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि अनराइम स्किम्ड होती है और आयम्बिक पेंटामीटर होता है। वो जो है इपिक पोएम जो है उन्होंने लिखी है, इसे इपिक पोएम मानी जाती है। और who has described paradise as a dream of Puritan fallen asleep over his Bible, ये लैमेटाइन है, इन्होंने ये कमेंट किया है पैराडाइज लॉस्ट के लिए। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 to 37, मतलब 1632 से 1637 तक पॉपुलर एज नोन,
जो उसका ये टाइम है वो किस नाम से जाना जाता है, हॉर्सन पीरियड। मैंने आपको बताया ना गाइस कि उस टाइम पे वो हॉर्सन में रहते थे और उस टाइम पे उन्होंने जितनी भी पोयम लिखी हैं उन्हें हॉर्सन पोयम कहा जाता है और उस टाइम को हॉर्सन पीरियड कहा जाता है। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोइट्री ऑन इन हिज पोयम। जो मिल्टन है उन्होंने पोयम से के ऊपर अपनी जो व्यू है वो किस पोयम में रखे हैं, तो यूलिडिस जो उनकी पेस्टोरल एलिजी है उसी में ही उन्होंने जो अपने पोयम के बारे में जो उनके व्यू हैं वो उन्होंने उसमें रखे हैं। द एबिलिटी ऑफ द पोयम आर इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली अ बेस्टोर्ड। हु सेड, किसने कहा, मिल्टन ने कहा है ये बात। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी नॉट हार्श क्रैब्ड डल फूल्स सपोज बट एज अ स्वीट अपोलोज वेयर दस लाइन अपेयर। ये जो लाइन है ये कहाँ पर अपेयर है, ये कॉमस, जो मैंने बताया था एक मास्क है, मिल्टन की कॉमस है जो कि 1634 में पब्लिश हुई थी, ये उसमें उन्होंने ये बात कही है। व्हेन मिल्टन रॉट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइसिस नेटिविटी, जो पोयम है उन्होंने कब लिखी थी, जब वो 21 साल के थे। एलेग्रिगो, एल पेंसिरियो, आर्कड्स, कॉमर्स, लेडीस, ये सारी जो है ये हॉर्सन पीरियड की जो है पोयम है, इसे हॉर्सन पोयम भी कहा जाता है, हॉर्सन पोयम भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन जो है एज है वो जो है वो आती है वो 1660 में आती है। जैसे कि मैं बताऊं कि 1649 में जो है जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट हैं उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो 1649 से लेकर 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है और इस टाइम पे जो मिल्टन थे उन्हें जो है जो उनके कॉमनवेल्थ में जो उनको शामिल भी किया गया था। बर्नहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद मिल्टन। मिल्टन इज सेड टू बी अ बिलेटेड एलिजाबेथन। क्यों, क्योंकि जब एलिजाबेथन का जन्म हुआ उस टाइम पे जो एलिजाबेथन पीरियड है या टाइम है वो ख़त्म नहीं हुआ था, इस वजह से उन्हें जो है अ बिलेटेड एलिजाबेथन भी कहा जाता है। फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ आई, जब वो इनकी ये मिल्टन की जो है एक लाइन है जो कहते हैं कि फ्रॉम 12 ईयर्स आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडी और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, कि मैं जब 12 साल का था, 12 साल से लेकर अभी तक ऐसा कभी ही होता है कि मैं मिडनाइट से पहले जो है वो सोने चला जाऊं। ये बात किसने कही, मिल्टन ने। 1632 से 1638 तक मिल्टन कंटिन्यू हिज हिस्ट्री। जो मिल्टन है उन्होंने अपनी पढ़ाई जो कंप्लीट करी या कंटिन्यू करी जो है उस टाइम पे वो हॉर्सन में रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई जो कंप्लीट करी। हॉर्सन पीरियड देखो गाइस कितना इंपॉर्टेंट है, हॉर्सन पीरियड पूछ लिया जा रहा है, हॉर्सन पीरियड के टाइम की पोएम्स पूछ ली जा रही हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको लर्न कर सकते हैं। विच टू पोएम द ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस, एलेग्रिगो और एल पेंसिरियो, जो है इनकी ये कंपेनियन पीस बोलो या पोयम कह लो मानी जाती है। ग्रेट प्लेग, मतलब प्लेग भी उसी टाइम पर आया 1665 में, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉलेज है। विच पोएम डील विद द सैटन टेम्पटेशन ऑफ क्राइसिस विल्डरनेस, वो कौन सी पोएम है, पैराडाइज रिगेन, जो कि मैंने बताया आपको 1674 में जो है वो 1671 में, सॉरी गाइस 1671 में जो है वो पब्लिश होती है। हु डिस्क्राइब मिल्टन एज अ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, किसने कही ये बात, टेनिसन ने, अल्बर्ट टेनिसन ने जो है ये बात कही है मिल्टन के लिए। पैराडाइज लॉस्ट मैंने गाइस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है सिर्फ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पहले भी बताया है कि ये इस टाइम पे जो है लिखनी शुरू होती है, इस टाइम तक ये लिखते हैं 1665 तक और 1667 में जो है इसे पब्लिश कराया जाता है। इसमें जो है टोटल स्टार्टिंग में जब ये पब्लिश हुई तब इसमें जो है 10 बुक्स थी, लेकिन इस टाइम पर इसमें जो है वो 12 बुक्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। 7 नंबर बुक्स और 10 नंबर बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 12 बुक्स जो है वो करी गई हैं। साथ में इसमें गाइस जो इसमें 12 बुक्स हैं, इन 12 बुक्स की जो थीम है वो थीम्स आपको याद करनी है। क्वेश्चन में किसी भी बुक की कोई भी थीम पूछ ली जाती है, क्वेश्चन आ जाता है
कि बुक फर्स्ट का क्या है, इन्वोकेशन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिया जाता है। थैंक यू गाइज, मेरे को आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और प्लीज़ ऐसे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।